बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी है जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। रियल एस्टेट सेक्टर एक साल से तकरीबन डिक्लाइन का शिकार है और तकरीबन हर जगह पर मार्केट में मंदा ठंडा चल रहा है। बड़ी शायद ही कोई ऐसी मार्केट हो जहां पर इस वक्त चीजें बड़ी तेजी के साथ बिक रही हों। हर तरफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खामोशी है और वो जो म्यूजिक तकरीबन 2 साल पहले बड़ा उरूज के ऊपर था वो अब आपको कहीं पर भी सुनाई नहीं देता है। और हम सब जानते हैं कि लोग किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ उस वक्त इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं जब वहां पर फड़दो का मकाम हो, मार्केट में बहुत तेजी हो। ऑन दी अदर हैंड वो लोग होते हैं मार्केट में जो गिरती हुई मार्केट्स के अंदर, क्रैश की हुई मार्केट्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करते हैं और अपना लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसमें कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ हवाओं के तयन में शराबों के पीछे भागते रहते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इन दिनों एक मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आया है। इस ट्रेंड के मुताबिक जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े देखभाल कर अंदर खाते बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, जबकि वो लोग जो कि सिर्फ सतही नजर से मार्केट को देखते हैं और इनका इस मार्केट में ना कोई एनालिसिस है, ना वो इस मार्केट को जानते हैं, ना इसके ऊपर उनकी कोई स्टडी है, ना उनकी किसी किस्म की कोई एफिलिएशन है और ना ही उनकी कोई अटैचमेंट है इस मार्केट के साथ। वो जस्ट पैसे के पीछे आते हैं और कोशिश करते हैं कहीं एक जगह तुक्का लग जाए, दूसरी जगह तुक्का लग जाए और कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता। ऐसे लोग तो मार्केट से निकल चुके हैं ऑलरेडी। जो इस वक्त सियाने इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं कि मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है। पहली चीज तो ये है कि मार्केट में ट्रेड कोई नहीं हो रही। ऑलमोस्ट हर जगह पर छोटी से छोटी चीज भी इस वक्त आपकी रुकी हुई है और बड़ी से बड़ी चीज भी आपकी रुकी हुई है। तो मार्केट के अंदर ट्रेड वाली इस वक्त कोई कहानी, कोई सीन मौजूद नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट में इस वक्त लिक्विडिटी कोई नहीं है, यानी आपकी चीज बिक नहीं सकती है। इस टाइम वो सूरत हाल है। आपने कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट की कोई चीज उठाई हो, कितने भी अच्छे सेक्टर की कोई चीज है, फिल वक्त उसमें से निकलना मुश्किल हो चुका है, बाहर आना बड़ा मुश्किल है। लिक्विडिटी ना होने को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप अगर इस वक्त जंप इन करना चाहते हैं तो आपके लिए एंट्री ओपन है, लेकिन अगर आप जंप आउट करना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे बंद हैं। आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं लेकिन एग्जिट वाले हालात कोई नहीं है, तो लिक्विडिटी कोई नहीं है। आप अगर एंट्री मारना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप निकलना चाहेंगे तो वो सूरत हाल नहीं बनेगी। और वंस अगेन, लिक्विडिटी नहीं है इसीलिए ट्रेड नहीं हो रही है। लिक्विडिटी होगी तो ऑफ कोर्स ट्रेड होगी। दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चल रही होती हैं। तो जब इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो इसमें जो सियाने लोग हैं वो किस तरह के ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं और इस लिक्विडिटी ना होने के असरात क्या हैं? कि सबसे पहले तो जो स्पेकुलेटिव फाइल्स की ट्रेड होती थी ना वो सिरे से खत्म हो गई हुई है। और हम सबको पता है कि जो सीरियस इन्वेस्टर है वो तो ऑलरेडी इस स्पेकुलेटिव ट्रेड के नजदीक जाता ही नहीं है। फाइल्स, ओपन फाइल्स रखी, ट्रेड की, निकाल दी, वो तो ऑलरेडी इस चीज के नजदीक नहीं जाता। तो ये लोग जो करते थे वो मैं जिस तरह से पहले समझा चुका हूं कि बस ऐसे लोग थे जिनको रियल एस्टेट के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उनकी रियल एस्टेट को देखने के लिए कोई लेंस बना हुआ था। वो जस्ट पैसे के पीछे का पैसा बन रहा है, चलो भागते हैं, गोल्ड रश है, कुछ बन जाएगा या कुछ गवा देंगे, वट एवर विल हैपन, वो इस सूरत हाल में थे। तो वो चूंकि मार्केट से ऑलरेडी आउट हैं तो इस वक्त सीरियस बंदा जो है वो तो स्पेकुलेशन के पीछे जाता ही नहीं है। वो ओपन फाइल्स और छोटी फाइल्स को रख के उन पे कुछ ना कुछ
ट्रेड और इनके ऊपर गेन्स लेने के हक में ही नहीं होता, तो वो इन सब चीजों से पीछे। तो मार्केट में इस वक्त सियाना बंदा स्पेकुलेटिव ट्रेड से कोसों दूर है। अगर वो पहले 1 किलोमीटर दूर से भाग जाता था, अब तो वो 10 किलोमीटर दूर है। उसे पता है कि यार इन चीजों के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। दूसरा, सियाने बंदे इस टाइम प्रॉफिट के लिए प्लॉट्स को अवॉइड कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं प्लॉट्स बेचता भी हूँ, मैं प्लॉट्स खरीदता भी हूँ, लेकिन इस वक्त जो सियाना बंदा है वो प्लॉट्स से प्रॉफिट के लिए दूर है, वो अवॉइड कर रहा है। अवॉइड करने का रीजन ये है कि प्लॉट एक रिलेटिवली भारी चीज है और इसमें यह है कि इस बच्चों के मार्केट के अंदर ट्रेड कोई नहीं, कस्टमर कोई नहीं, खरीदार कोई नहीं, लिक्विडिटी जीरो है। तो वो जो एक अट्रैक्शन थी कि अभी प्लॉट लेंगे, हफ्ते बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद ये निकल जाएगा, तो अभी वो सूरत हाल नहीं लग रही है कि कोई चीज आपको हफ्ते, महीने या 3 महीने के अंदर प्रॉफिट दे के जाए। तो वो लोग जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए इधर आना चाह रहे थे, वो तो ठीक है, ना ही देखें सूरत हाल को, प्लॉट्स में वो भी ना ही जाए। अगर आप को 3 महीने 6 महीने के अंदर प्लॉट्स के ऊपर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो सियाने बंदे इस वक्त प्लॉट्स को अवॉइड कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट सीकिंग। 2 ऑप्शन जो है ना वो इस वक्त फिर लोगों के लिए, जो सीरियस लोग हैं उनके लिए 2 ऑप्शंस इस टाइम पर बड़े सॉलिड बचते हैं। एक तो ये है कि जो सीरियस इन्वेस्टर है वो फाइल्स के अंदर जा रहा है। फाइल्स में वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो चीज आज आपने लेट से 25 या 30 लाख रुपए में प्लॉट बुक कर लिया है, वो आपने 4 साल में आहिस्ता आहिस्ता उसको पैसे देने हैं। तो 4 साल में अगर आपने उसके पैसे देने हैं तो थोड़े थोड़े करके आप पैसे देते रहेंगे। एट द एंड ऑफ 4 इयर्स आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी। और आपको पता है कि ये फाइल्स जो हैं इनको प्लॉट्स में कन्वर्ट करना, मैच्योर करने में इट टेक्स टाइम। तो वो ऑलरेडी सियाना बंदा, उसे पता है कि यार इतना टाइम लगना है, वो सुकून से अपनी इन्वेंटरी बना के इस वक्त बैठा हुआ है। वो थोड़े थोड़े करके पैसे देता जाएगा, इंशाल्लाह उसकी चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरा, इसके साथ जो एक और बड़ा जबरदस्त ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, ये ट्रेंड है कि इस वक्त वो तमाम लोग जो कि सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्डअप प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी ये जो प्लॉट्स हैं ये आने वाले कुछ वक्त में आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं देंगे, तो आपने बिजनेस तो करना है, आपने रियल एस्टेट के साथ अटैच भी रहना है, आपने रियल एस्टेट में होल्डिंग्स भी रखनी है क्योंकि ये सदियों पुराना इंसान का कारोबार है। इसमें आप पैसा बनता देख चुके हैं, लोग बना रहे हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। तो इसमें बिल्डअप प्रॉपर्टीज जो है ना ये बड़ी ल्यूक्रेटिव है। इसमें सबसे पहले तो बिल्डअप प्रॉपर्टीज में आपके घर आ जाते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज, लोग इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्डअप प्रॉपर्टीज में एक तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको फॉरेन से रेंटल इनकम देती हैं। आपने घर बनाया, रेंट पे दे दिया, 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो अपनी वर्थ को भी ऑलमोस्ट कोई डबल पे ले जाता है और साथ ही साथ आपकी कुछ ना कुछ रेंटल इनकम भी शुरू हो जाती है। इसी तरह से लोग अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, बहुत सस्ते अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, वो 3 4 5 साल बाद प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और इस दौरान वो फ्लैट्स जो हैं वो भी उनको इनकम भी दे रहे होते हैं। शॉप्स में भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा जो बिल्डअप प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फॉर इंस्टेंस आपने कहीं कमर्शियल में इन्वेस्ट कर लिया है, आपने कहीं किसी घर में इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लिया था। अब चूंकि आपके पास ऑलरेडी 3 साल की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 3 साल का पेमेंट प्लान है, तो आपने इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली। अब स्लोली 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 जो सियाना बंदा है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करवाता रहेगा और एट द एंड ऑफ 3 to 4 years उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी। तो जो इस वक्त सियाना इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट सीकिंग के लिए प्लॉट्स के नजदीक नहीं जा रहा है, क्योंकि प्लॉट्स में इस वक्त वो दम नहीं है। प्लॉट्स की मार्केट जो है वो इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है और अनलेस कि इलेक्शंस हों, अनलेस के इलेक्शंस के साथ जो आगे गवर्नमेंट आए वो कोई एमनेस्टी स्कीम दे, तब तक प्लॉट्स की मार्केट जो है ना ये कोई बहुत तेजी के साथ हमें ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और वहां पर लोग अब घर बनाने के लिए मूव इन कर रहे हैं और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट्स कम होते जाएंगे, लोगों के आने का रुझान बनेगा, डिमांड बनेगी, तो वो प्लॉट्स जो है ना वो उस एरिया में हो सकता है थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत आपको शायद कोई एप्रिसिएशन देखने में मिले, लेकिन ओवरऑल इस वक्त प्लॉट्स की मार्केट के अंदर कोई जान नहीं है। अगर आप इस वक्त प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने लॉन्ग टर्म को देख के चलना है, फिर आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज आप आज अगर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 3, 4, 5, 6 महीनों के बाद आप उससे बोर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे कुछ भी बनाकर नहीं दे रहे हैं। तो ये वो ट्रेंड है कि इस टाइम पर प्लॉट्स के अंदर कुछ नहीं है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो तो मैं अच्छे दौर के अंदर भी, जब प्रॉपर्टी फुल बूम पे हो, जब साइकिल बुलिश हो, मैं उस टाइम पर भी लोगों से कहता हूँ कि यार इससे अवॉइड करें, तो फायदा कोई नहीं है। मैं तब भी लोगों से कहता हूँ एक तो फाइल्स में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने कर भी ली हैं ओपन फाइल्स को 100, 150, 50 लेकर रख ली हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि शाम को बेच कर घर जाएं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक इमरान साहब ने मुझे बात समझाई है कि फाइलों में इन्वेस्ट करना कोई नहीं, ओपन फाइलें लेकर नहीं रखनी, और अगर कर लिया है तो फिर रात को ये फाइलें बेच के घर जानी है। सुबह कोई पता नहीं है जो फाइल आपने लाख रुपए की ली है वो कोई आपसे 10,000 में भी खरीदेगा कि नहीं, तो अभी आपने फिर रात को बेच के फाइलें घर जाना। तो ये तो मैं अच्छे टाइम के ऊपर भी कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यूं फाइलों की फाइलें पेपर्स का अंबार लगा कर रखें, कोई फायदा नहीं है। फाइल वो है जो आप खरीदें और मैच्योर करें, और इस टाइम पर जो पक्का इन्वेस्टर है वो यही स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो अच्छे प्रोजेक्ट्स देख रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है यार, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, जिनकी प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, जो डिलीवर अच्छा कर सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनकी हिस्ट्री है, उन प्रोजेक्ट्स की फाइल्स लोग इस वक्त खरीद रहे हैं और सियाने बंदे उसमें अपनी किस्तें जमा करा के प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा जिनका थोड़ा सा ज़्यादा साह निकलता है, पैसे ज़्यादा है, कैपेसिटी अच्छी है, वो बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। प्रॉफिट सीकिंग के लिए प्लॉट्स और फाइलें तो खैर कभी भी अच्छा सोर्स नहीं रही हैं, तो प्लॉट्स में इस वक्त वो जान नहीं है। तो इस वक्त अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अच्छे प्रोजेक्ट्स की अच्छी फाइल्स में इन्वेस्ट करके उनको मैच्योर करके प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सरे फहरिस्त फैसल टाउन फेज़ 2 इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मल्टी फेज़ 2 बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं आपके बजट के मुताबिक। आपके पास डाउन पेमेंट अगर इस वक्त 10 लाख है या 1 लाख है, हमारे पास आपके लिए बड़े अच्छे तगड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स की ऑप्शंस हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट करके ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट्स देके उनको अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बिल्डअप प्रॉपर्टीज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए क्लियर, ऑल ड्यूज क्लियर दुकानें, फ्लैट्स, ऑफिसेज, घरों के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप अपार्टमेंट्स, दुकानें, ऑफिसेज या घरों के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि ओवर द कोर्स ऑफ 2 to 4 years आपकी एक अच्छी बिल्डअप प्रॉपर्टी तैयार हो जहां से आपको एप्रिसिएशन भी तगड़ी मिले और आपको अच्छी रेंटल इनकम भी आए, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी आपके लिए मौजूद हैं।